नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुवार को धौलपुर में रौद्र रूप में पहुंच सकती है चंबल नदी। जिला कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण चंबल नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते गुरुवार को धौलपुर जिले में चंबल नदी रौद्र रूप पर पहुंच सकती है। वहीं बुधवार शाम को 7 बजे चंबल नदी का जलस्तर 133.10 मीटर दर्ज किया गया। वहीं चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को आवश्यक राहत व बचाव संबंधी तैयारियों के साथ मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि अधिशासी अभियंता निचली यमुना मंडल केंद्र जल आयोग आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि चंबल नदी का जल स्तर 18 अगस्त गुरुवार को 135 से 136 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, जबकि धौलपुर जिले में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार कोटा बैराज से 17 अगस्त को सुबह 13 गेट खोलकर 1,70,174 क्यूसेक पानी, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ से 6 गेट खोलकर 1,76,682 क्यूसेक पानी, काली सिंध बांध से 5 गेट खोलकर 59,187 क्यूसेक पानी एवं गांधी सागर बांध से 5 गेट खोलकर 1,62,780 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस पानी की निकासी से चंबल नदी में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को बाढ़ संभावित निचले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए वहां रहने वाले निवासियों एवं पशुओं को तत्काल सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने एवं आपातकालीन बचाव राहत कार्य के लिए टीमें में आवश्यक संसाधनों के तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अध्यापक, पटवारी, एएनएम, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच आदि को 24 घंटे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भ्रमण एवं निगरानी रखने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीआरएफ, आरएसी, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को संसाधनों सहित आपातकालीन स्थिति में राहत बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ संबंधी किसी भी घटना की सूचना तत्काल जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 056422200033 पर दें। कैचमेंट एरिया में और उसकी सहायक नदी परवन, काली सिंध, पार्वती में अत्यधिक बरसात होने के कारण लगातार पानी की आवक बढ़ रही है और लगभग अभी जो चंबल धौलपुर से जो पानी लगभग 4,25,000 क्यूसेक पानी का पास हो रहा है। कितने गांव प्रभावित होंगे? अगर पानी कितने मीटर तक जा सकता है अगर ये सारा पानी आ जाएगा तो चंबल? अभी जो जिस तरह पानी का लेवल बढ़ रहा है, ये कल सुबह 5 बजे तक 136.50 मीटर के लेवल पर पहुंचने की संभावना है। और इससे लगभग चंबल के किनारे स्थित 10-12 गांव धौलपुर जिले के प्रभावित होंगे। किस एरिया के सर? इसमें सरमुथरा ब्लॉक के हैं, जरी ग्राम पंचायत के 4 गांव और इधर राजपुरा है, राजाखेड़ा में उनके गांव हैं 4-5 गांव जो प्रभावित हो सकते हैं। अब महिला कमांडो करेंगी बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा। मजनुओं के खिलाफ एसपी धर्मेंद्र सिंह हुए बेहद सख्त।
एसपी ने जारी किए महिला कमांडो के मोबाइल नंबर। साइबर ठगों से लोगों को राहत दिलाने के बाद अब धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अपनी इंजीनियरिंग बेटियों की सुरक्षा पर लगा दी है। उन्होंने महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर महिला कमांडो को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मजनुओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि महिला और बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि स्कूल, कोचिंग और बाजारों में मजनू बेटियों पर फफ्तियां कसते हैं और परेशान करते हैं। इसे लेकर महिला कमांडो की टीम को धौलपुर शहर में तैनात किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व पार्क आदि के आसपास तैनात रहेगी। इसके अलावा टीम बाजार में भी वर्दी व सादा वर्दी में गश्त करेंगी और मजनुओं के खिलाफ कार्यवाही करेंगी। इसे लेकर एसपी सिंह ने महिला कमांडो के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही धौलपुर जिले की महिला और बेटियों से अपील की है कि कहीं भी उन्हें कोई मजनू परेशान करे तो वह डरे नहीं। धौलपुर पुलिस उनके साथ है। वे तुरंत महिला कमांडो के मोबाइल नंबर पर कॉल करें। ऐसे मजनू के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एसपी सिंह ने बताया कि महिला कमांडो टीम के प्रभारी महेश चंद्र ASI को लगाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9079 70 63 12 है। वहीं महिला कमांडो टीम की प्रीति का मोबाइल नंबर 96 80 32 47 72 है। हेमलता का 98 75 26 14 22, बेबी का 96 94 67 94 10, शवाना का 90 79 44 88 90, सुलेखा का 95 21 76 13 02 व संध्या का मोबाइल नंबर 78 78 98 28 98 है। कोई भी युवती या महिला इनसे किसी भी मोबाइल नंबर पर मजनू की शिकायत कर सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ NCC संचालित, NSS खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। देवछठ मेले व पहाड़ वाले बाबा के उर्स की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। इस बार परिक्रमा मार्ग में नहीं लगेगी प्रसाद की दुकानें। आगामी 2 सितंबर को धौलपुर शहर में लगने वाले तीर्थराज मचकुंड के देवछठ मेला एवं पहाड़ वाले बाबा के उर्स मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने आयुक्त नगर परिषद को मेला स्थल, परिक्रमा मार्ग व मुख्य मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 31 अगस्त से मेला नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर 3 पारियों में 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए। मेला लेआउट प्लान बनाकर राज्य मेला प्राधिकरण को भिजवाने के निर्देश दिए। मेले के दौरान लाइट, सरोवर की सफाई, अस्थायी शौचालय लगवाना, सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की सफाई
फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था, सरोवर घाटों पर महिलाओं के स्नान के लिए अस्थायी टेंट व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवारा पशुओं को पकड़कर अन्य गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही देवछठ मेले के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समस्त संबंधित अधिकारियों को ग्रुप में शामिल करने के निर्देश दिए ताकि सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान हो सके। उन्होंने सरोवर के घाटों पर पर्याप्त प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात करने के निर्देश दिए। देवछठ मेले के दौरान दुकानों का आवंटन पूर्व में ही व्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर भंडारे, प्रसादी वितरण जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मेला मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मचकुंड, पहाड़ वाले बाबा, ITI व मेला ग्राउंड पर मेडिकल टीम, आवश्यक दवाओं सहित नियुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए 2 एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से मेले के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मेला स्थल व आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती मेला स्थल पर की जाएगी। मेले के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम व अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएगी। मेले के दौरान सादा वर्दी में भी पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। वॉच टावर के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। प्रत्येक पुलिस नाके पर ब्रेथ एनालाइजर रखा जाएगा जिससे कि नशा करने वालों की पकड़ हो सकेगी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल के नंबर मेला क्षेत्र में जगह जगह चस्पा करने के निर्देश दिए जिससे आम जन को त्वरित पुलिस सहायता मिल सके। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज सहित मेला समिति सदस्य उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी विशेष पोशाक में देंगे दर्शन। वृंदावन के मुस्लिम कारीगरों ने तैयार की है विशेष प्रकार की पोशाक। 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस पावन मौके पर तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लाडली जगमोहन ठाकुर जी इस दिन भक्तों को विशेष प्रकार की पोशाक में दर्शन देंगे। यह पोशाक वृंदावन के मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। पोशाक का मुख्य आकर्षण गाय बछड़ा है। मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के 16 श्रृंगार किए जाएंगे। इस दिन सुबह 7 बजे से 56 भोग फूल बंगला झांकी के दर्शन होंगे। वहीं शाम 6 बजे से भजन संध्या आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शाम को 6 बजे राधा कृष्ण की बाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार रात 9:30 बजे से ठाकुर जी का जन्म महोत्सव किया जाएगा तथा रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म महाआरती आयोजित की जाएगी। मंदिर महंत ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में विशेष तैयारी चल रही है और साज सज्जा, लाइटिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। पौराणिक मानता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो कैसे देखती हैं उसको? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन को भस्म कराया, ऐसा यहाँ का इतिहास है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में कथा है। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में कथा है।
कि ये मुचकुंद के नाम से जगह जानी जाती है। मुचकुंद भगवान राम के पूर्वज थे। भगवान राम से 24 पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचकुंद। मानधाता के कार्यकाल में देवासुर संग्राम हुआ। देवता सहायता के लिए जब मानधाता के पास आए तो उन्होंने मुचकुंद जी को सेना लेके देवताओं की सहायता में भेज दिया। उन्होंने लंबे समय तक युद्ध किया, युद्ध में विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त की तो देवताओं ने कहा कि वरदान मांगिए, तो मुचकुंद जी बोले मैं लड़ते लड़ते थक जाऊँ, विश्राम चाहता हूँ। तो मुचकुंद जी को इंद्र ने ये वरदान दिया कि आप धौलागिर पर्वत की कंदरा में जाके विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। त्रेता युग से महाराज मुचकुंद यहाँ विश्राम कर रहे थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के कार्यकाल में कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नी थी, अष्टि और प्राप्ति, जो कंस का वध होने के बाद अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। जरासंध ने कंस का बदला लेने के उद्देश्य से 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर ऑनलाइन दूसरों का मालिकाना हक। 2 वर्षों से किसान परेशान, कलेक्टर से लगाई ठीक करने की गुहार। धौलपुर जिले के सैपो इलाके की ग्राम पंचायत तसीमों के गांव गोपालपुरा के लोगों ने बुधवार को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि नवीन राजस्व ग्राम के पुनः निर्धारण के पश्चात किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन ऑनलाइन अन्य काश्तकारों के नाम चढ़ गई है, जिससे किसान 2 वर्ष से भारी परेशान है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर ने जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व राजस्व ग्राम नंदपुरा में से नवीन राजस्व गांव गोपालपुरा की जमाबंदी बनाते समय अनेक खातेदारों की प्रविष्टि ऑनलाइन रिकॉर्ड में तकनीकी के कारण से गलत दर्ज हो गई है, जिसके कारण किसानों की जमीन व खेत अन्य काश्तकारों के नाम दर्ज हो गए हैं, जिस कारण पिछले 2 वर्ष से किसान तहसील आदि के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं उनकी जमीन का मालिकाना हक दूसरों के नाम होने के कारण वह जमीन संबंधित कोई भी कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। ग्राम तसीमो निवासी है। हमारे खेत जो क्या है राजस्व गांव नंदपुरा में से गोपाल ग्राम राजस्व में तब्दील हुए थे, जिसके तब्दील करने में जमाबंदियों में हमारे जो एक्चुअल नाम थे उनकी जगह गैर दूसरे खातेदारों के नाम चढ़ गए हैं, जिससे करीब 300 खाते जमाबंदियों में गड़बड़ हो गई है। ये सब गड़बड़ी इंक्वायरी होने पर कई बार हमने तहसीलदार साहब से भी पटवारी जी से भी कहा था, पर कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अतः श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारी सुनवाई करें। इसमें शहीद छत्तर सिंह जी के पुत्र करण सिंह जी का भी नाम है, जिनका जमाबंदी दूसरे खाते में दूसरे के नाम से चढ़ गई है। कृपया कर हमारे ये खातों की सही तरह से सही कराया जाए। मेरे पिताजी छत्तर सिंह सन 47 समय का कहते बलिदान हुए तिरंगे झंडे का, और मेरे खेत का कहते हैं मेरे नाम ही नहीं रहे हैं, मेरे पिताजी का नाम कट गया है कागज में। अब यह पता नहीं है, हम तो वहाँ के हगे फिरते तहसीलदार साहब और क्या कहते हैं पटवारी साहब गिद्दन साहब के साहब का कहते हैं कोई सुनाई नहीं है हमारी। रामचरण सिंह हमारे खेतों की जमाबंदी साथे अदर बदल हो गई, और किसी का खेत किसी के नाम हो, हमारा खेत और किसी के नाम होगा, खेत हमारे नाम हमारे नाम भी बदल रही है। आप ये कृपा होगी, आप हमारी इसका शुद्धिकरण कराएं। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें।
वैष्णवी मोबाइल सेंटर पीएनबी बैंक के सामने जगदीश राहा धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी नेकपुर वाले। युवती की हत्या करने का आरोप, एसपी से की कार्यवाही की मांग। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के गांव अतराज का पुरा के लोगों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचकर एसपी धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया, जिसमें युवती की हत्या करने का नामजद लोगों पर कथित आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि 12 अगस्त 2022 को दोपहर करीब 2 बजे युवती पूजा मोबाइल पर बात करते हुए घर से गई थी। काफी समय बाद भी जब वह घर वापस नहीं आई तो हम खेतों पर देखने गए, जहां मुंशी के खेत की मेड़ पर नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो वहीं से विजय कुशवाहा भागता हुआ दिखाई दिया। वहीं पेड़ के नीचे पूजा मृत अवस्था में मिली तथा पेड़ पर धोती का फंदा लटका हुआ मिला। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने हमें रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। ज्ञापन में कहा गया है कि घटना को लेकर 13 अगस्त को मनिया थाने में रिपोर्ट भी दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। एसपी ने ग्रामीणों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में जितेश कुशवाहा, गणेश कुमार, माता प्रसाद, पूरन सिंह, पूनम, आरती, सीमा आदि शामिल है। क्या हुआ? मेरी लड़की माधान खेत पर गई, मेरी भैंस की आई जा रही थी, हमारी मम्मी ने दूध ले जा रही तो फिर खेत में जो घर डोल ले जा रही हूँ तो डोल ले गई है। तो ऐसे ही सड़क पर तो आए करें फोन पे बुला लगी और फांसी वैसे मार के नहीं धरे के धोती थे फांसी लगाई है। न्यों को नहीं भजता हुआ देखो मैंने और गई हूँ तो बिलो मोड़ी मिल गया, बैठी बैठा ही लाश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश कुमार सनोफ बाबूलाल, अतराज का अपरा। मैं शाम की टाइम अपने खेतों की तरफ गया था, जब को करीबन 2:30-3 बजे की बात थी। मैं जब मौके पे पहुंचा तो वहाँ पर मैंने नीम के पेड़ के नीचे एक लाश को देखा था। जाके देखा तो उसका नाम पूजा था। वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का पूजा की लाश के जहाँ से बजता हुआ दिखा था। मैंने आके परिवार वालों को बोला, परिवार वालों ने आके सूचना दी तो परिवार वाले मौके पे वहाँ पर पहुँचे। जब आके हमने लाश पास की दिखावारी करी, जिसकी रिपोर्ट मैंने मनिया थाने दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अल्पसंख्यक विकास समिति ने आरिशा हुसैन का स्वागत कर की हौसला अफजाई। अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर ने पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के जज जमीर हुसैन की बेटी आरिशा हुसैन के सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड में 96% अंक आने व स्कूल में दूसरा स्थान एवं भरतपुर जिले में 10वां स्थान प्राप्त करने पर समिति पदाधिकारियों ने घर जाकर स्वागत किया, साथ ही उसका हौसला अफजाई किया। समिति के सचिव हाजी अजमेरी, उपाध्यक्ष अनवर अहमद, जावेद बैग, पूर्व पार्षद फिरोज खान, रहीस फारूकी, शबनम फारूकी, मदरसा पैरा टीचर अध्यक्ष जनाब नौशाद खान, एसबीआई बैंक में कार्यरत आमिर खान ने आरिशा का स्वागत किया। इस दौरान आरिशा हुसैन ने कहा कि वह बड़ी होकर अपने पापा की तरह जज बनना चाहती है, जिससे गरीब और पीड़ित को न्याय वक्त पर मिल सके। साथ ही महिला उत्थान में भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहती है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में लड़कियों को उच्च स्तर की पढ़ाई बहुत ही कम परिवारों में करवाई जाती है। दौड़ प्रतियोगिताओं में युवाओं ने दिखाया जोश, श्यामवीर रहे प्रथम। पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत पिपरौन में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के कई युवाओं द्वारा भाग लिया गया। दौड़ प्रतियोगिता देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्यामवीर
पुत्र रणवीर गुर्जर निवासी विजयपुरा, द्वितीय स्थान अर्जुन पुत्र मदन सिंह निवासी फुलेपुरा एवं तृतीय स्थान रामहंस पुत्र अखे सिंह निवासी बयाना रहे, जिन्हें ग्राम पंचायत सरपंच श्रीनिवास गौड़ द्वारा प्रशंसा पत्र एवं शील्ड और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा, साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा को दी श्रद्धांजलि। विप्र संघ धौलपुर द्वारा शिष्या ग्लोबल स्कूल जगदीश तिराया धौलपुर पर दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने दिवंगत अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विशंबर दयाल शर्मा ने व विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि अशोक शर्मा एक निडर, स्वच्छ छवि और सत्य के पुजारी थे। जन जन की सुनने वाले जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। अशोक शर्मा की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अरुण त्रिपाठी ने अपने विचार रखे। सभी लोगों ने शर्मा की तस्वीर पर फूल माला अर्पित किए। इस अवसर पर कल्याण शर्मा, अवधेश तिवारी, सोनू परमार, राजेश बुधेनिया, अनुराग मुदगल, प्रशांत हुंडावाल, कालिया खान, मनोज शर्मा, अरुण शर्मा, संग्राम पंडित, मोहित गुर्जर आदि लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लंपी वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए पशुपालकों को किया जागरूक। पशुओं के लंपी रोग को लेकर धौलपुर जिला प्रशासन सतर्क है। पशुपालकों को लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम व बचाव के लिए हर स्तर पर जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी क्रम में सीईओ जिला परिषद चेतन चौहान ने सैंपो क्षेत्र में ग्रामीणों को जागरूक किया। सीईओ चौहान एवं पशु चिकित्सक ने पशुपालकों को लंपी रोग के बचाव के उपाय बताए। सैंपो उपखंड की ग्राम पंचायत नोनहेरा एवं गांव सेवाकापुरा में ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष पशुपालकों जागरूक करने का कार्य किया गया। इस दौरान लंपी स्किन रोग के बचाव के पैम्पलेट्स दीवारों पर चस्पा किए गए। इस दौरान पशुपालक, ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहीं। पहलगांव में शहीद जवानों के शहादत को एबीवीपी ने दी श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जवानों की बस खाई में गिरने से शहीद हुए आईटीबीपी के वीर जवान को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही नम आंखों से वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को याद किया गया। महाविद्यालय प्रमुख राहुल गुर्जर, दीपेंद्र माहौर ने बताया कि आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस अनंतनाग में स्थित चंदनबाड़ी के पास गहरी खाई में गिर गई। इस एक्सीडेंट में आईटीबीपी के 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 सुरक्षा कर्मियों की हालत गंभीर है। आईटीबीपी के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। श्रद्धांजलि सभा में निजी विश्वविद्यालय प्रमुख अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, नगर सह मंत्री भरत जाट, धोनी, मनीष गुर्जर सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ।
अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। एनसीसी कैडेट के दिल्ली से धौलपुर पहुंचने पर किया स्वागत। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव में जिले के राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के एनसीसी कैडेट ब्रजराज गुर्जर का दिल्ली में होने वाली परेड और सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए चयन हुआ था, जिसमें ब्रजराज गुर्जर ने दिल्ली में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में परेड मैदान में देश की महान हस्तियों के सामने अपना जोश दिखाया। यह धौलपुर जिले के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 44 कैडेट का चयन हुआ था, जिसमें से एक धौलपुर का ब्रजराज गुर्जर था। चयन के बाद दिल्ली से धौलपुर पहुंचने पर ब्रजराज गुर्जर का सर्व समाज के युवाओं ने माला और साफा बांधकर धौलपुर में स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य एसके जैन और एनसीसी प्रभारी जयराम ने कैडेट को बधाई दी और सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हर्ष जताते हुए ब्रजराज गुर्जर को बधाई संदेश भेजे। नमस्कार साथियों, मैं पंकज नेगारी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर। आज भाई ब्रजराज जो कि एनसीसी कमांडर है, जिन्होंने दिल्ली परेड 15 अगस्त में भाग लिया और जिले का नाम रोशन किया है, आज हमने सभी युवा साथियों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। साथ ही भरतपुर अंडर एनसीसी कमांडो होने पर उनको हमने बधाई दी। धन्यवाद। सोनेका गुर्जा पुलिस थाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी। धौलपुर जिले में 17 हुई पुलिस थानों की संख्या। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में धौलपुर जिले में स्थापित पुलिस चौकी सोनेका गुर्जा को नवीन पुलिस थाना सोनेका गुर्जा में क्रमोन्नत किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे धौलपुर जिले में अब पुलिस थानों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में जिले की पुलिस चौकी सोनेका गुर्जा को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना सोनेका गुर्जा घोषित कर अधिसूचना जारी की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा नया पुलिस थाना सोनेका गुर्जा अंतर्गत व्रत बाड़ी को प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त होने पर नया पुलिस थाना सोनेका गुर्जा को नवीन पुलिस थाने की अधिकारिता में अधिसूचना अनुसार क्षेत्र उनके वर्तमान बाड़ी सदर थाने से हटाकर इनके कार्य क्षेत्र में होगी। पुलिस थाना सोनेका गुर्जा के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि का अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना सोनेका गुर्जा द्वारा किया जाएगा एवं नव क्रमोन्नत पुलिस थाना सोनेका गुर्जा की कानून व्यवस्था आदि का उत्तरदायित्व भी थाना अधिकारी सोनेका गुर्जा को होगा। नवीन थाना सोनेका गुर्जा पर यशपाल सिंह को थाना प्रभारी लगाया गया है। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। ताजनगरी से शुरू हुई गरुड़ यात्रा का धौलपुर पहुंचने पर किया स्वागत।
ताजनगरी आगरा से शुरू हुई गरुड़ यात्रा बुधवार दोपहर को धौलपुर पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों का माता प्रसाद टाइगर समेत अन्य लोगों स्थानीय गंगाबाई की बगीची धौलपुर में स्वागत किया। यात्रा आगरा से राजगढ़ तक जाएगी। यह यात्रा करीब 1253 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि 13 दिन में राजगढ़ पहुंचेगी। यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हैं। इतिहासकारों के अनुसार करीब 350 साल पहले 17 अगस्त 1666 को छत्रपति शिवाजी आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना हुए थे। जिस रास्ते पर शिवाजी रवाना हुए थे, उसी रास्ते से जाने के लिए आगरा से एक जत्था राजगढ़ के लिए रवाना किया गया है। यात्रा का उद्देश्य शिवाजी महाराज की वीरता और उनकी कुशलता को लोगों के बीच फैलाना है। यात्रा रवाना होने से पहले महाराष्ट्र से आए 100 सदस्यीय दल के कलाकारों ने आगरा में शिवाजी महाराज के समय की युद्ध कला का प्रदर्शन कर सभी लोगों को अचंभित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद में थे। 17 अगस्त 1666 को उन्होंने अपनी चतुराई से आगरा से राजगढ़ तक का सफर तय किया। इसी को मानवंदना देने के लिए मैं और मेरे 1065 साथी, 4 घुड़सवार, 5 साइकिल सवार हम ये यात्रा कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेके हिंदुस्तान में स्वतंत्र लड़ा चालू हुआ था, तो उसी के वास्ते हम ये आगरा से राजगढ़ दौड़ हाथ में मशाल लेके दौड़ लगाने वाले हैं। 13 दिन में ये 1253 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट मारुति बोले, सरनोबत नरवी पिलाजी गोले का मैं 14वां वर्ष है। ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की हुई मौत। बुधवार सुबह जीआरपी पुलिस चौकी को सूचना मिली कि रेलवे फाटक के पहले सिंगल पर एक बुजुर्ग का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ है, जिस पर जीआरपी पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अज्ञात बुजुर्ग के शव को पहचान के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर लक्ष्य ने किया पौधारोपण। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर द्वारा महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर पर लक्ष्य की कार्यकारिणी द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम महानायिका मंडला रामगढ़ की वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति थी। समाज को महारानी अवंतीबाई लोधी से देश के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। सबकी सोच राष्ट्र हित में रखते हुए सारी वसुधा को एक परिवार की तरह दृढ़ संकल्पित होकर सदैव तैयार रहना चाहिए। इस जयंती को याददाश्त बनाए रखने के लिए लक्ष्य की कार्यकारिणी द्वारा एकजुट होकर पौधारोपण किया गया। साथ ही संरक्षक संतोष कुमार, शारीरिक शिक्षक व जगमोहन सिंह व्याख्याता ने महारानी अवंतीबाई लोधी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्री राम व्याख्याता और गजेंद्र सिंह व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर गिरेंद्र कोषाध्यक्ष, सुरेश चंद्र ब्लॉक अध्यक्ष, माधो सिंह अध्यापक, वसंत कुमार, रामदत्त लोधी, अवनीश कुमार, श्रीकांत एवं अन्य कई पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। कंचनपुर पुलिस ने अवैध देसी शराब ले जाते एक आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पवन पुत्र दाताराम कुशवाहा निवासी कचपुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को अवैध शराब सहित ग्राम तकीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 55 पौआ बरामद किए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।